हम लोग अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो ज्योमेट्री से रिलेटेड, ठीक है, जियोमेट्री। देखिए, इसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सीरियल वाइज पढ़ना होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखे फिर दूसरा वाला वीडियो को नहीं देखे, फिर तीसरा वाला वीडियो को देखते हैं, इसका फिर 10 मिनट पूरा नहीं देख के थोड़ा देखते हैं, फिर चौथा नंबर वाला वीडियो देखते हैं। इस तरह से करने से नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, सीक्वेंस वाइज सीखना होगा, सीक्वेंस वाइज आगे बढ़ना होगा, ठीक है। इसमें आप किसी को छोड़ नहीं सकते हैं, एकदम सीरियल वाइज स्टेप बाय स्टेप आपको करना होगा, तो ही आपका दिमाग में आएगा। नहीं तो फिर आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। फिर बाद में आपको लगेगा कि ज्योमेट्री हमको समझ में ही नहीं आता है। तो अगर ज्योमेट्री को आप लोग अच्छा से समझना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिए कि जिस हिसाब से हम सीरियली वाइज वीडियो छोड़ते हैं उस दिन उसी वीडियो को देख के कंप्लीट कर लीजिए। नहीं तो फिर आपका कभी भी वो ज्योमेट्री का पोर्शन कभी भी क्लियर नहीं हो पाएगा। और तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को सीरियल वाइज देखिए और सीरियल वाइज आप लोग कॉपी में उतार के रख लीजिए और उसको समझिए। एक बार लिख लेने के बाद उसको फिर एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। हम आप लोगों को ये करते हैं कि आप लोगों को आराम से समझ में आएगा। उसके बाद भी अगर आप लोगों को दिक्कत होता है तो आप लोग क्या कीजिएगा कि मेरे व्हाट्सअप नंबर पे या स्कूल वाला जो ग्रुप है उसमें क्या कीजिएगा कि आप उसमें क्वेश्चन राइज कर सकते हैं कि यहाँ पर समझ में नहीं आया, फिर हम वहाँ पर क्या करेंगे, उस क्वेश्चन उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से दिया हुआ है कि आकृति 6.18 में यदि LM पैरेलल टू CB और LN पैरेलल टू CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM/AB इज इक्वल टू AN/AD है। यहाँ देखिए फिगर यहाँ लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि LM जो है पैरेलल टू है BC, यहाँ BC दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ML यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये जो दो लाइन दिख रहा है, ठीक है। कौन कौन सा लाइन, एक LM यानी ये वाला और एक BC, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। साथ ही साथ LN, ये जो LN दिख रहा है, और क्या CD यानी ये CD। तो हमको प्रूव क्या करना है, AM/AB बराबर क्या प्रूव करना है, AN/AD, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूव होगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में ये क्या है, ML जो है, LM जो है पैरेलल है किसका, BC का। LM पैरेलल टू CB या BC, CB। देखिए थ्योरम अप्लाई होने के लिए क्या होना चाहिए, एक त्रिभुज होना चाहिए। देखिए यहाँ त्रिभुज दिया हुआ है ABC। दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि किसी एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा दिया होना चाहिए। देखिए BC के समांतर रेखा क्या दिया गया है, LM, ठीक। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए क्या होगा, A से लेकर M तक, और देखिए ये त्रिभुज ABC ये दो भाग में बढ़ गया है। AB लाइन दो भाग में बटा हुआ है, A से लेकर M तक एक भाग और M से लेकर B तक। ठीक उसी प्रकार से A से लेकर L तक और L से लेकर C तक, ठीक है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं, ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिगर को थोड़ा हम घुमा देते हैं, ठीक है। तो देखिए LM पैरेलल टू क्या है, CB। देखिए ये त्रिभुज ABC का बात कर रहे हैं, यानी यहाँ से लेकर ये हो गया आपका AB, फिर BC और फिर ये AC, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि BC के पैरेलल LM है, इसका मतलब देखिए AB भुजा दो भाग में बढ़ गया। AB भुजा दो भाग में क्या क्या बटा, एक भाग हो गया A से लेकर M तक, और उसी तरह से AC भुजा दो भाग में बढ़ गया है, A से लेकर L तक, L से लेकर C तक। तो देखिए थेल्स प्रमेय में अप्लाई करने के दो चीज होना चाहिए, पहला तो एक त्रिभुज होना चाहिए, त्रिभुज है, साथ ही साथ किसी एक भुजा के पैरेलल होना चाहिए, तो है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए A से लेकर M तक, ठीक, और M से लेकर क्या हो जाएगा, B तक,
किसके साथ बराबर होगा, बराबर हो गया ए से लेकर एल तक और एल से लेकर सी तक। क्लियर है, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ए सी डी में देखेंगे। त्रिभुज ए सी डी में त्रिभुज हो गया क्या, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एल एन जो है वो पैरेलल है किसका, सी डी का। ठीक है, देखिए एल एन दिख रहा है, एल एन पैरेलल है सी डी का। देखिए तो थेल्स प्रमेय में अप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, दो चीज होना चाहिए, त्रिभुज दिया होना चाहिए। त्रिभुज देखिए दिया हुआ ए सी डी, और साथ ही साथ उस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा होना चाहिए। तो देखिए इस त्रिभुज में सी डी के समांतर क्या रेखा दिया हुआ है, एल एन। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि त्रिभुज ए सी डी में ए सी भुजा जो है वो दो भाग में बढ़ गया, ए से लेकर सी तक। देखिए ए से लेकर सी तक दो भाग में बटा हुआ है, एक भाग क्या है ए एल, दूसरा भाग क्या है एल सी। और इधर ए से लेकर डी तक ये भी दो भाग में बढ़ गया, ए से लेकर एन तक, एन से लेकर डी तक। इसलिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं कि ए एन बटा एन डी। ठीक है, देखिए ये दो भाग में बटा ना, ए से लेकर डी तक दो भाग में, ए से लेकर एन तक उसको लिख लिए, फिर एन से लेकर कहाँ तक, डी तक, उसका रेशियो बराबर किसका हो जाएगा, ए से लेकर एल तक, फिर एल से लेकर कहाँ तक, सी तक। ठीक है, ये हो गया, इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर ध्यान से देखते हैं तो उसका दोनों ही राइट साइड देखिए सेम है, तो यानी ये इसके साथ बराबर है, ए एन बाई एन डी ए एल बाई एल सी के साथ बराबर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, इसका दोनों समीकरण का राइट हैंड बराबर है, इसलिए लेफ्ट हैंड भी क्या होगा, बराबर होगा। ए एम बाई एम बी समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड है, और समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर हो जाएगा ए एन बाई एन डी। ठीक है, अब देखिए हमको प्रूव क्या करना था, प्रूव करना था ए एम बाई ए बी और ए एन बाई ए डी। ठीक, लेकिन मेरा अभी आया ए एम बाई एम बी और ए एन बाई एन डी। इसको थोड़ा रिवर्स लिखते हैं। ठीक है, इसको भी पलट देते हैं, ए एम बाई एम बी को लिखते हैं एम बी बाई ए एम। ठीक, और इधर ए एन बाई एन डी को लिखते हैं एन डी बाई ए एन। दोनों तरफ सेम ऑपरेशन किए तो कोई चेंजिंग नहीं। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, एम बी के जगह एम बी रहने देते हैं, ए एम के जगह ए एम। ठीक, और इधर क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। ठीक, उसी प्रकार से एन डी बटा ए एन, और इधर क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसके 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो ए एम और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, ए एम। ठीक है, ए एम को ए एम से भगा देंगे, 1 आएगा, 1 का एम बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा एम बी। फिर प्लस साइन है तो प्लस साइन, ए एम को 1 से भगा देंगे तो क्या आएगा, ए एम ही आएगा, क्योंकि कोई भी नंबर को 1 से भगा देते हैं तो नंबर ही आता है। जैसे 4 को अगर 1 से भगा देंगे तो भागफल कितना आएगा, 4 ही आएगा। उसी तरह यहाँ पर ए एम को कितना से भगा देना है, 1 से भगा देना है, तो क्या आएगा भागफल, देखिए यहाँ पर 4 नंबर है तो भागफल भी क्या आया, 4। यहाँ ए एम नंबर है मान के चलिए, तो भागफल भी क्या आएगा, ए एम का 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए एम हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से ए एन और 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ए एन और 1 का एलसीएम क्या आएगा, ए एन आएगा, यहाँ एन डी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, ए एन। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एम बी और ए एम। ठीक है, एम बी और ए एम को जोड़िए, फिगर में देखिए एम बी और ए एम को जोड़ देते हैं, एम बी और ए एम, एम से लेकर बी तक, और ए एम देखिए ए एम यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और एम बी, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, कहाँ से लेकर कहाँ तक, ए से लेकर बी तक, ये वाला हो गया ए बी, ये वाला हो गया ए बी बटा ए एम। ठीक, ठीक उसी प्रकार से एन डी और ए एन को देखिए फिगर से, एन डी और ए एन, यहाँ से लेकर यहाँ तक एन डी और ए एन, दोनों पार्ट को जोड़ेंगे तो कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, ए से लेकर डी तक, यानी ए डी मिल जाएगा। ठीक है,
ये हो गया AD/AN, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए फिगर बिना देखे ही बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर MB है प्लस AM है, देखिए दोनों के पास एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों के पास है। देखिए MB के पास भी M है और AM के पास भी M है, तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, M को छोड़ देंगे तो क्या बचा हुआ रह गया BA या फिर AB, जो लिखना है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ND है प्लस AN है, दोनों के पास क्या है N, तो N को अब नहीं लेना है, यानी DA हो जाएगा या फिर AD हो जाएगा, ठीक। अब इसको थोड़ा सा घुमा के लिख देते हैं, क्या क्या, जो नीचे वाला है उसको ऊपर कर देते हैं, ऊपर वाला को नीचे, यानी क्या हो गया AM बाय क्या हो जाएगा AB, फिर बराबर क्या हो जाएगा AN बाय AD। बस यही प्रूव करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि आकृति 6.19 में DE जो है वो पैरेलल है किसका, AC का, और DF जो है वो पैरेलल है किसका, AE का, ठीक है। यानी ये DF और ये AE आपस में पैरेलल है, और आपका ये DE और AC आपस में पैरेलल है, ठीक। तो हमको प्रूव करना है BF/FE इक्वल टू BE/AC। देखिए बहुत ही आसान है, हम लोग दो त्रिभुज में ले लेंगे। पहले ही बात कर लेते हैं त्रिभुज BAE में, ठीक है। B दिख रहा है आपको, B पॉइंट, फिर कौन सा पॉइंट, A पॉइंट, फिर कौन सा पॉइंट, D पॉइंट, ठीक। तो यानी BAE त्रिभुज में देखिए क्या है कि DF जो है वो पैरेलल है किसका, AE का। देखिए मैंने ब्लैक कलर का यहाँ कलर किया हुआ है कि DF किसका पैरेलल है, AE का। DF जो है वो पैरेलल है AE का, ठीक है। और थेल्स थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि थेल्स थ्योरम अप्लाई कब होता है कि कोई एक त्रिभुज दिया होना चाहिए और उस त्रिभुज के किसी एक भुजा के एक समांतर रेखा दिया होना चाहिए। देखिए यहाँ पर समांतर रेखा दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए कि BAE जो है उसको कौन कट रहा है, DF कट रहा है, यानी B से लेकर D तक और D से लेकर कहाँ तक, A तक। B से लेकर D तक का रेशियो, D से लेकर किसका रेशियो, A तक का रेशियो। इधर क्या हो जाएगा, B से लेकर कहाँ तक, देखिए यहाँ दिख रहा है DF लेना है, यहाँ पर कट कर रहा है, तो B से लेकर F तक और F से लेकर कहाँ तक, E तक, ठीक है। F से लेकर कहाँ तक, E तक। ये आपका क्या हो गया, समीकरण 1। आप यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिएगा थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग अभी बात करेंगे त्रिभुज BAC में, ठीक है, तो BAC में क्या है, DE पैरेलल है किसका, AC का। DE पैरेलल AC का है। देखिए थेल्स थ्योरम का दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। तो देखिए DE पैरेलल है AC का, तो DE पैरेलल है AC का, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर भी थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, देखिए तो D यानी AB भुजा को कौन कट कर रहा है, D, और BC भुजा को कौन कट कर रहा है, E, यानी B से लेकर D तक क्या लिखेंगे यहाँ, B से लेकर D तक और D से लेकर कहाँ तक, A तक का रेशियो। फिगर में देखिए आपको दिख रहा होगा, B से लेकर D तक का रेशियो और D से लेकर कहाँ तक का रेशियो, A का रेशियो, ठीक। और इधर कौन कट कर रहा है, इधर कौन कट रहा है, देखिए पैरेलल है DE, यानी बिंदु E कट कर रहा है, यानी B से लेकर E तक और E से लेकर C तक। ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 का अगर देखते हैं हम लोग, समीकरण 1 का लेफ्ट साइड देखिए BD/DA है, और समीकरण 2 का भी लेफ्ट साइड BD/DA है, यानी लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो यानी समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग क्या लिखेंगे कि BF/FE इक्वल टू BE/AC। बस यही आपको प्रूव करना था, ठीक। तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये 5 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ है कि आकृति 6.20 में DE पैरेलल है OQ का। देखिए DE यहाँ दिख रहा है फिगर में, DE पैरेलल है किसका, OQ का, यानी ये वाला लाइन DE, ठीक है, और पैरेलल है किसका, OQ का। साथ ही साथ DF पैरेलल है OR का, DF पैरेलल है OR का। तो हमको दर्शाना है कि EF पैरेलल होगा QR का, EF जो पैरेलल है किसका, QR का।
तो देखिए इसमें क्या होगा कि जब हमको EF पैरेलल टू QR दिखाना है, ठीक, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको PE बटा EQ बराबर दिखाना होगा PF बटा FR, क्योंकि थेल्स के विलंब से जानते हैं कि रेशियो अगर बराबर होता है तो वो लाइन क्या होता है, आपस में क्या होता है, बराबर होता है थेल्स के विलंब से। देखिए इसको प्रूव करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों जो दिया गया इन्फॉर्मेशन, ये दोनों इन्फॉर्मेशन का पहले यूज करेंगे, ठीक है। तो DE और OQ, DE और OQ कौन सा त्रिभुज में है, देखिए तो POQ में, तो बात कर रहे हैं POQ त्रिभुज का। दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं, दिया हुआ है कि DE पैरेलल है OQ का तथा DF पैरेलल है OR, ठीक। अब बात करते हैं त्रिभुज POQ में, POQ में, ठीक। POQ अलग से बना लेते हैं, देखिए फिगर को इस तरह से दिया हुआ है, P ये वाला बिंदु P है, ये वाला बिंदु Q है और ये वाला बिंदु क्या है, O है, ठीक है। और POQ में क्या है, देखिए पैरेलल है DE, इस तरह से यहाँ DE बना हुआ है, D ये वाला बिंदु D है, ये वाला बिंदु E है, ठीक। तो DE पैरेलल है OQ का, तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज POQ में DE पैरेलल टू क्या है, OQ। अब देखिए थेल्स थ्योरम हम लोग किसमें लगाते हैं, एक त्रिभुज दिया होना चाहिए, उस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा दिया हुआ होना चाहिए। देखिए यहाँ पर OQ के समांतर रेखा क्या दिया हुआ है, DE, तो यानी यहाँ थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, क्या हो जाएगा थेल्स प्रमेय से, देखिए ये वाला बिंदु P है, यहाँ P से लेकर कहाँ तक, E तक, E से लेकर कहाँ तक, Q तक, P से लेकर E तक और फिर E से लेकर Q तक का रेशियो। उसी तरह राइट साइड में भी करेंगे, P से लेकर कहाँ कटा है, देखिए यहाँ पर D, P से लेकर D तक का रेशियो, इसके साथ लेंगे P से PD का रेशियो, D से लेकर O तक का, ये आपका समीकरण 1 हो गया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से और दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज देखिए यहाँ पर त्रिभुज, अब राइट साइड वाला लेते हैं POR, ठीक। तो POR को अभी बना लेते हैं, देखिए POR को अगर बनाते हैं, POR इस तरह से दिया हुआ है फिगर, यहाँ पर P है, ये वाला बिंदु P है, देखिए यहाँ पर ये बीच वाला O यहाँ पर ले रहे हैं और R ऐसे बना हुआ है, ठीक। और यहाँ पर क्या है PR, और देखिए यहाँ पर DF दिया हुआ है, ये वाला DF को सिर्फ लेते हैं, तो DF, ठीक। अब देखिए इस त्रिभुज का अगर बात करते हैं, त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में क्या है, DF जो है वो पैरेलल है किसका, OR, क्लियर है। तो अगर कोई भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा दिया हुआ है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो अगर आप लोग अगर ये फिगर बनाना चाहेंगे कॉपी में तो इसको थोड़ा सा नीचे बनाइएगा, हम थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक है, फिगर नीचे कर दिए। तो इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम लोग थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे कैसे, कि यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, PD, देखिए यहाँ पर PO रेखा और PR रेखा को कौन कट करे, DF, और DF पैरेलल है किसका, OR का, तो P से लेकर D तक का, फिर D से लेकर कहाँ तक का, O तक का, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा P से लेकर F तक का, और फिर कहाँ से F से लेकर कहाँ तक का, R तक का, ठीक है। समीकरण 1 को देखते हैं, तो PE/EQ बराबर है PD/DO के साथ, और PD/DO बराबर है किसके साथ, PF/FR के साथ। तो यानी क्या होगा कि PD/DO की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, PF/FR। तो समीकरण 1 तथा 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 को पहले लिखते हैं लेफ्ट साइड वाला, ये क्या है, लेफ्ट साइड में PE के नीचे क्या है, EQ, ठीक है, फिर है बराबर, यहाँ देखिए PD/DO है, ठीक है। और समीकरण 2 में देखिए PD/DO का ही वैल्यू क्या है, PF/FR, यानी PD/DO को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, PF/FR। तो समीकरण 1 के राइट साइड में PD/DO है, उसको हटा के क्या लिख देंगे, PF/FR, ठीक है। तो हम लोग जो फिगर दिया हुआ है ना, उस फिगर को देखते हैं, फिगर में इस फिगर को अलग से बना लेते हैं, PQR फिगर को अलग से बनाते हैं। PQR दिख रहा है यहाँ पर आपको,
और बीच में कौन सा लाइन है, ई एफ। ठीक है, इस फिगर को बनाते हैं, पी क्यू आर इस तरह से दिया हुआ है, पी क्यू आर, और यहाँ बीच में कौन कटा है, ई एफ। ठीक, अब देखिए हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम से अगर जानते हैं कि पी ई का रेशियो किसके साथ, ई क्यू के साथ लेंगे, और पी एफ का रेशियो एफ आर के साथ लेंगे, अगर बराबर आया तो थेल्स के विलोम से क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। देखिए बराबर आ चुका है। ठीक है, ये पी ई बाई ई क्यू, देखिए पी ई बाई ई क्यू दिख रहा है यहाँ पर, पी से लेकर ई तक और ई से लेकर कहाँ तक, क्यू तक का रेशियो, और राइट साइड में क्या, पी से लेकर एफ तक और एफ से लेकर आर तक का रेशियो। तो यहाँ क्या लिखेंगे, थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल टू क्यू आर हो जाएगा। बस यही आपको प्रूव करने दिया था। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं प्रूफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से दिया गया है कि आकृति 6.21 में क्रमशः ओपी, ओ क्यू और ओ आर पर बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसका, पी क्यू का। देखिए फिगर से दिख रहा है, ए बी जो है हम दिखा रहे हैं, ये ए बी है, ये वाला लाइन क्या है, ए बी, ये पैरेलल है किसका, पी क्यू का। ठीक, फिर आपका बोल रहा है ए सी जो है वो पैरेलल है किसका, पी आर का। ये ए सी देखिए हम कलर कर दिए, और ये किसका पैरेलल है, पी आर का। और फिर आपका दिया गया है कि आपको दिखाना है कि बी सी पैरेलल क्यू आर होगा। बी सी जो है वो पैरेलल होगा किसका, क्यू आर का। तो किसी भी चीज़ को पैरेलल दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस त्रिभुज में जो लाइन है बी सी पैरेलल टू क्यू आर दिखाना है। तो ये इस त्रिभुज का बात हो रहा है, कौन सा त्रिभुज का बात हो रहा है, ओ क्यू आर। ठीक है, इसमें देखिए बी सी भी है और क्यू आर भी है। तो हम अगर दिखा पाएंगे कि ओ बी बटा बी क्यू और ओ सी बटा सी आर, तो क्या हो जाएगा, बी सी पैरेलल हो जाएगा क्यू आर का, किसके, थेल्स के विलोम से। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं, शुरू करने से पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो देखिए हम लोग अभी बात करेंगे कि त्रिभुज ओ पी क्यू का। ठीक है, त्रिभुज ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में देखिए ओ पी क्यू का अगर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लाइन दिखाई दे रहा है, इसी त्रिभुज में है ए बी लाइन है, और ये लाइन क्या है, पी क्यू। ठीक, और क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पैरेलल टू पी क्यू। ये कहाँ से मिला, ये दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्लियर है। अब देखिए, तो देखिए ये पैरेलल दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। थेल्स प्रमेय लगाने की दो कंडीशन है, त्रिभुज होना चाहिए और उस त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर रेखा दिया होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर सॉरी गलत लिख दिया, यहाँ पर पी बी नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ए पी होगा, ए पी नहीं होगा, ये क्या होगा, ए होगा। ठीक, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए ए बी जो है वो किसको कौन सा लाइन को कट रहा है, ओ क्यू को किस जगह पे कट कर रहा है, बी पे, और ओ पी को किस जगह पे कट कर रहा है, ए पे। तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ओ से लेकर ए तक और ए से लेकर कहाँ तक, पी तक, ओ से लेकर ए तक और ए से लेकर कहाँ तक, पी तक का रेशियो। उसी तरह इधर कहाँ से लेंगे, ओ से लेकर कहाँ तक, बी तक, देखिए, और बी से लेकर क्यू तक। फिगर से आपको दिख रहा होगा। देखिए फिर भी हम यहाँ पर और एक बार बता देते हैं कि ये पैरेलल है, ये ए बी लाइन किसका पैरेलल है, पी क्यू का। तो कहाँ से लेंगे रेशियो, ओ से लेकर कहाँ तक लेंगे, ए तक, और फिर ए से कहाँ तक लेंगे, पी तक। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इधर लेंगे, ओ से लेकर कहाँ तक, बी तक, और बी से लेकर कहाँ तक, क्यू तक। इसका रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। वही चीज़ यहाँ लिखे। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 लिख देते हैं। ये वाला आपका हो गया समीकरण 1। ठीक, और ठीक उसी प्रकार से आप त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, पी ओ आर में। ठीक है, देखिए पी ओ आर दिख रहा है आपको, यहाँ है त्रिभुज पी बिंदु, यहाँ पर क्या है ओ, और यहीं पर आर। तो त्रिभुज पी ओ आर दिख रहा है। तो अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ देखिए त्रिभुज पी ओ आर हम अलग से बना दे रहे हैं। ऐसे देखिए त्रिभुज दिया हुआ है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। चलिए, ये वाला त्रिभुज पी है, ये वाला बिंदु ओ है, ये वाला बिंदु आर है, और इसको कौन कट कर रहा है, ए सी। इस तरह से कट कर रहा है, यहाँ पर नाम है ए और सी। और देखिए ए सी पैरेलल है पी आर का। तो क्या लिखेंगे, ओ से लेकर ए तक का दूरी का रेशियो कहाँ से, और फिर ए से लेकर पी तक का रेशियो।
तो पहले लिख लेते हैं कि क्या पैरेलल है इसमें, कि AC जो है पैरेलल है किसका, PR का। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब थेल्स प्रमेय से क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए AC है ये लाइन, तो क्या हो जाएगा, O से लेकर A तक का दूरी, और फिर कहाँ से कहाँ तक, O से A ये वाला हो गया, फिर A से लेकर कहाँ तक, P तक का दूरी बराबर हो गया। फिर यहाँ O से लेकर कहाँ तक का दूरी, C तक का दूरी, और फिर C से लेकर कहाँ तक का दूरी, R तक का दूरी, ठीक है। इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 का अगर लेफ्ट साइड देखते हैं, यहाँ पर भी क्या है, OA/AP है, यहाँ पर भी OA/AP है, यानी लेफ्ट साइड क्या आपस में बराबर है। तो अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो इसका राइट साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, OB, समीकरण 1 का राइट साइड क्या है, OB/BQ बराबर हो जाएगा समीकरण 2 का राइट साइड के साथ क्या है, OC/C है, ठीक है। अब देखिए हम त्रिभुज अब बात करते हैं OQR का, त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं OQR। देखिए आपको दिख रहा होगा OQR, ये बिंदु क्या है O, ये वाला बिंदु क्या है Q, और ये वाला क्या है R। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको OQR, ठीक, ये O है, ये Q, ये R, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ एक लाइन दिया हुआ है BC, ठीक, यहाँ लाइन क्या दिया हुआ है BC। अब देखिए इसको हमको पैरेलल दिखाना था कि BC जो है वो पैरेलल है किसका, QR का, यही चीज दिखाना है। तो BC पैरेलल है QR का, तो पैरेलल दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, थेल्स प्रमेय का विलोम। और थेल्स प्रमेय का विलोम का कंडीशन क्या होता है, एक त्रिभुज होना चाहिए और साथ ही साथ उस त्रिभुज में क्या होना चाहिए, ये रेशियो जिसको पैरेलल दिखाना है उस बिंदु का, हम इससे पहले थ्योरम में बता चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ देखिए OB/BC को QR का पैरेलल दिखाने के लिए क्या करना होगा, OB/BQ दिखाना होगा और OC/CR दिखाना होगा। अब देखिए वही चीज यहाँ आ चुका है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तो त्रिभुज OQR में, त्रिभुज OQR में क्या, थेल्स के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, BC जो है वो पैरेलल हो जाएगा QR के साथ। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक। देखिए जो राइट साइड में हम अलग से त्रिभुज बना रहे हैं ना, अगर आपको डायरेक्ट उसी फिगर से समझ में आ रहा है तो अलग से बनाने का जरूरत नहीं। अगर वहां से समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप राइट साइड में अलग से फिगर को कट के बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे।